नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूं जिसमें वो सच्ची घटनाएं बताता हूं, वो इतिहास की बातें बताता हूं जो न तो आपने आज तक इतिहास में पढ़ी हैं और न कभी किसी ने सुनी है और न ही हमारी सरकार ने उनको लागू किया सिलेबस में, जो छात्र पढ़ सकें और इतिहास की जानकारी हासिल कर सकें। वो नींव की ईंट बन करके रह गए ऐसे राजपूत, ऐसे वीर जिनका इतिहास हमें कभी जो है बताया ही नहीं जाता। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी सिंह राठौर, जो राजस्थान के थे। इनके पिता का नाम जसवंत सिंह राठौर था और इनकी कहानी, इनका इतिहास वीरता से भरा हुआ है, लेकिन आज तक हमें इतिहास में बताया नहीं गया है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि आपके दोस्त भी जो है उसको समझ सकें और भारत का जो वास्तविक इतिहास है वीरों का, उसको वो जान सकें। जसवंत सिंह 25 मई 1638 को जो है जोधपुर के राजा बने, जो राजस्थान में है। तो उनकी वीरता को देख करके मुग़लों के छक्के छूट जाते थे। मुग़लों ने कभी साहस ही नहीं किया, अगर सामने पड़ गए हैं तो सेना छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ उनकी वीरता से इतना प्रभावित था जसवंत सिंह राठौर की से कि उसने 6 जून 1654 को उन्हें महाराजा की उपाधि दी थी और कहा था कि ये तो व्यक्ति महाराजा है, सिर्फ राजा ही नहीं है। तो उनकी वीरता को देख करके इतने ये डरने लगे कि बाद में उन्होंने साहस ही नहीं किया। औरंगजेब को इन्होंने कई बार हराया। औरंगजेब युद्ध का मैदान छोड़ के कई बार यहाँ से भागा। अंत में उसने जो है योजना बनाई कि इनको हराया कैसे जाए। कई बार उसने जो है कोशिश की इनको धोखा देने की, क्योंकि औरंगजेब हमेशा छल कपट से युद्ध करता था। तो औरंगजेब ने कभी साहस नहीं किया इनके सामने आने का। तो एक बार मुग़ल सेना ने एक शेर को पकड़ लिया। शेर कई दिनों तक पिंजड़े में बंद रहा, भूखा शेर था। जैसा आप देख रहे हैं, ये जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह है और सामने ये भूखा शेर। तो भूखे शेर को जो है औरंगजेब ने जब देखा कि ये काफ़ी भयानक हो चुका है, तो इसने सभी राजाओं को पत्र लिखे और उसमें एक पत्र इसने जसवंत सिंह को भी लिखा और कहा कि अगर इस पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई राजपूत है तो इस भूखे शेर का मुकाबला करके देखे, और अगर वो जीत जाता है तो उसको जो चाहेगा वो उसे इनाम दी जाएगी। जब ये पत्र जो है जसवंत सिंह राठौर ने पढ़ा तो उन्होंने जवाब दिया कि औरंगजेब, क्षत्रिय मुकाबला हमेशा बराबरी के लोगों से करता है, कभी ऐसे लोगों से नहीं। उसके पास ना हथियार है और न ही वो इंसान है, और फिर ऐसे शेर तो मेरे आंगन में खेलते रहते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा यही है, यही शीर्षक है कि मेरे आंगन का शेर। तो औरंगजेब हंसा और कहा कि आंगन के शेर का मुकाबला हो जाए। तो जसवंत सिंह दूसरे दिन जब पहुँचे तो अपने 13 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह, ये पृथ्वी सिंह जिसे आप देख रहे हैं, ये मात्र उस समय 13 वर्ष का था, और 13 वर्ष के पृथ्वी सिंह को लेकर के औरंगजेब के दरबार में पहुंच गए। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी थी, जमाव था, लोग देख रहे थे कि आज मुकाबला होगा। और औरंगजेब जानता था, औरंगजेब का मुख्य जो इरादा था वो जसवंत सिंह से था कि जसवंत सिंह अगर शेर से लड़ेगा, शेर उसे मार डालेगा और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन जसवंत सिंह नहीं लड़े, वो अपने पुत्र पृथ्वी सिंह को ले गए। और पृथ्वी सिंह जब शेर तैयार हो गया, उसने कटघरा खोलने को तैयार था, तो औरंगजेब ने कहा कि लाइए आप अपने आंगन के शेर को। तो उन्होंने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह से कहा कि बेटा जाओ मुकाबला करो। पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार उठाई और लड़ने के लिए चल दिए। लेकिन जसवंत सिंह ने कहा कि बेटा, शेर निहत्था है और निहत्थे से क्षत्रिय कभी हथियार लेके नहीं लड़ते, और तलवार भी उसकी रखवा दी उन्होंने वहीं। तलवार रखने के बाद पृथ्वी सिंह उस शेर के सामने गया, जैसा आप देख रहे हैं, और शेर ने अपना मुंह फाड़ के पृथ्वी सिंह की तरफ दौड़ा। और जैसे ही वो पृथ्वी सिंह के पास आया, पृथ्वी सिंह ने उनके दोनों जबड़े पकड़ लिए और शेर को बीच से फाड़ दिया, और शेर का आधा हिस्सा इधर फेंक दिया, आधा हिस्सा उधर फेंक दिया। इस तरीके से आंगन के शेर की विजय हुई। तो जसवंत सिंह ने कहा कि देख लिया मेरा आंगन का शेर। अब औरंगजेब और ज़्यादा भयभीत हो चुका था
और सोच रहा था कि जसवंत सिंह को ही मारना और युद्ध में हराना मुश्किल था, और इसका उत्तराधिकारी 13 वर्ष की उम्र में इतना ताकतवर, तो उसने एक योजना फिर बनाई धोखा देने की, और उसने एक ड्रेस तैयार करवाई और उसमें इतना अधिक जो है पॉइजन रखवा दिया, इस तरीके से तैयार करवाया कि वो ड्रेस में ही शामिल था, दिखाई नहीं दे रहा था पॉइजन। और उसने कहा कि मेरे पिताजी ने आपको जो है महाराजा की उपाधि दी थी और मैं आपके पुत्र को सम्मानित करना चाहता हूँ। और 8 मई 1667, 8 मई 1667 को उसने जो है ये ड्रेस पृथ्वी सिंह को पहना दी, और जैसे ही पृथ्वी सिंह ने वो ड्रेस पहनी तो पॉइजन उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके का इतिहास में हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारी सरकार जो है इस तरीके के लेसन लागू ही नहीं करती, और इस तरीके के इतिहास में कई भूलें हैं, और ऐसे हजारों और लाखों वीर हिंदुस्तान में हुए जिनका इतिहास हमको बताया ही नहीं जाता, और सच्चा इतिहास हमसे दूर भाग रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन मैं आपके लिए इसी तरीके का वीडियो डालता हूं जो इतिहास के पन्नों में कभी लिखा नहीं गया। तो ये है, सामने देख रहे हैं आप पृथ्वी सिंह और ये दहाड़ता हुआ शेर जिसको इन्होंने मारा। इसी तरीके के वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक व्यूज भेजें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, और मैं इसी तरीके की बातें आपको जो है इतिहास में बताता रहूँगा जो नहीं पढ़ी हैं आपने और नहीं सुनी हैं। जय हिंद, जय भारत।